Hey guys, you watching Trekkie Speaks. मैं हूँ आयुष and this video is part of that series in which I try to explain how you will manage the files and the storage. Means आप जो भी garbage है आपके system में, जो भी useless है and you cannot identify it, find it yourself, आप उन सभी चीज़ों को कैसे हटाएंगे. The first video in the series was for Hyperfill. Then I made the video for pagefile.sys. पहला वीडियो इस सीरीज का था हाइबरफिल पर कि आप हाइबरफिल को कैसे डिलीट करेंगे. एंड नेक्स्ट वीडियो वाज अगला वीडियो था पेज फाइल का एंड हाउ यू विल गेट द रेड ऑफ पेज फाइल, उसे कैसे आप ट्रिम करेंगे. इन दैट वीडियो आई ऑल्सो एक्सप्लेन कि आप पेज फाइल को कम्प्लीटली एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं. थोड़ी सी दैट इज मिनिमम रिकमेंडेड बाय द विंडोज वो आपको रखनी पड़ती है. एंड दिस इज द थर्ड वीडियो इन द सेम सीरीज और इस पर मैं बताऊंगा दैट द टेम्पररी फाइल्स, द कैश फाइल्स दैट यू आर नॉट एबल टू फाइंड कि ये कहाँ जा रहा है स्टोरेज, तो उसे कैसे क्लियर करेंगे. तो जस्ट गो टू द सेटिंग्स और मैं आपको ओके इट इज ओवर हियर लोकल डिस्क C 116 GB एंड यहाँ पे आप टेम्पररी फाइल्स देख सकते हैं. इट इज़ ऑफ 55 GB जो कि इतने कम स्टोरेज के लिए यूजलेस फाइल्स को इतना सारा स्टोरेज ऑक्युपाई करना मेरे लिए तो नुकसानदायक है. बिकॉज मैं तो बहुत ही कम स्टोरेज पर लिमिटेड हूँ, तो फिर आई ऑलवेज नीड टू मैनेज द स्टोरेज फॉर the files that are essential. तो let me just tell you how to get the rid of these. तो पहले तो आपको Windows होल्ड करके R दबाना है. It will open the run dialog box और उसके बाद आपको %, then temp, then %, प्रेस करके एंटर दबाना है and it will move you to app data, local and app data folder. और यहाँ पर आपको कंट्रोल A प्रेस करके सिलेक्ट ऑल कर लेना है, सब कुछ सिलेक्ट कर लेना है. एंड लेट मी शो यू दैट व्हाट इज द साइज ऑफ दीज फाइल्स. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 55 GB. अब अगर मैं यहाँ से इन टेम्पररी फाइल्स को क्लियर करने की भी कोशिश करूँ तो यू कैन सी दैट इट इज़ ओनली टेलिंग मी अबाउट द डाउनलोड्स. तो जो मैंने पहले वीडियो बनाया था अबाउट द पेजिंग फाइल, तो उसी के द्वारा ये ऑक्युपाइड है दिस डाउनलोड. यू कैन सी द वीडियो इज ओवर हियर. आई नो आई एम गोइंग टू डिलीट इट सून क्योंकि मैं उसे ऑलरेडी एडिट करके अपलोड कर चुका हूँ, तो इसका कोई काम नहीं है. बट दिस लिस्ट अलोन टेल्स यू कि आप यहाँ से वो 55 GB की टेम्पररी फाइल्स नहीं डिलीट कर पाएंगे. दिस लिस्ट अलोन टेल्स यू दैट दैट 55 GB occupied by the temporary files you won't be able to clear them from here. तो वो है कहाँ? I just showed you that it is in the local temp folder whose parent folder is app data और इसका पूरा साइज 55 GB है. तो let me just होल्ड कंट्रोल एंड देन प्रेस A टू सिलेक्ट एवरीथिंग. अब इसके बाद मुझे शिफ्ट होल्ड करके डिलीट दबाना है. आर यू श्योर यू वांट टू परमानेंटली डिलीट दिस 24 आइटम्स? जस्ट हिट एंटर. एंड कुछ फोल्डर्स को ये डिलीट नहीं करने वाला है, कुछ फाइल्स को. तो जस्ट हिट द चेक बॉक्स ऑफ दिस डू दिस फॉर ऑल करेंट आइटम्स एंड क्लिक ऑन स्किप. क्योंकि ये जो फाइल्स हैं दीज आर द असेंशियल फाइल्स फॉर विंडोज. ओके, तो एवरीथिंग इज डिलीटेड नाउ एंड लेट मी शो यू द साइज ओवर हियर. ओके, नाउ लेट मी मूव बैक टू सेटिंग्स एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं द टेम्पररी फाइल्स आर नाउ ओनली 1.56 GB. जो 55 GB का उसने स्टोरेज ऑक्युपाई कर रखा था, इट इज़ गॉन नाउ. Okay, so let me just do the same again and remember जो फाइल्स एसेंशियल हैं उनके लिए आपको स्किप कर देना है.
and now let me move back to the storage option. और एक और जगह पर कैश रहता है एंड दैट इज नॉट दैट मच यूजफुल एंड दैट फोल्डर इज नोन एज प्रीफेच. यहाँ पे आप देख सकते हैं. एंड फॉर प्रीफेच फॉर एक्सेसिंग दिस फोल्डर, आपको इस फोल्डर को एक्सेस करने के लिए यू नीड टू गिव एडमिनिस्ट्रेटिव परमिशंस देनी पड़ेंगी. एंड you can see that a lot of files are over here. अब prefetch होता क्या है? I mean this is the cached data. Cache क्या होता है? Let me just explain you. Cache is nothing just but दरअसल अगर मेरा लगभग 1 साल का ब्राउजिंग डेटा उठा लिया जाए तो I am only taking the example of a browser. ये सभी प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई होता है. Please do note. तो अगर मेरा 1 साल का ब्राउजिंग डेटा उठा लिया जाए तो इट इज़ ऑब्वियस कि मैं कुछ पार्टिकुलर वेबसाइट्स को बहुत ही फ्रीक्वेंटली विज़िट करता हूँ. एंड बिकॉज मैं उन वेबसाइट्स को फ्रीक्वेंटली विज़िट करता हूँ तो मेरा ये बिहेवियर विंडोज़ ऑब्जर्व करती है. एंड फॉर फेचिंग दोज थिंग्स क्विकर, उन सभी चीज़ों को जल्दी फेच करने के लिए, जल्दी खोलने के लिए कैश डेटा बना लेती है. ऑलरेडी द इमेजेस दैट आर शोन इन दैट वेब पेज और द टेक्स्ट दैट इज शोन, या फिर जिन एड्रेसेस पे मैं जाता हूँ उन सब का कैश डेटा बना लेती है ताकि उन सब चीज़ों को जल्दी लोड किया जा सके. लेकिन जब ये कैश्ड डेटा पाइल अप होने लगता है, यानी कि बहुत बढ़ने लगता है, तो इसे क्लियर करना ज़रूरी होता है. तो फॉर द सेम आई विल जस्ट होल्ड कंट्रोल, प्रेस ए एंड दिस विल सिलेक्ट ऑल द आइटम्स इन दिस फोल्डर. इसके लिए मैं कंट्रोल होल्ड करके ए प्रेस करूँगा और ये सभी आइटम्स को सिलेक्ट कर लेगा. एंड देन जस्ट होल्ड शिफ्ट डिलीट 422 आइटम्स, जस्ट क्लिक यस एंड दिस इज एम्प्टी नाउ. Okay, now let me just go back to the settings and अब मैं बता देता हूँ टेम्पररी फाइल्स में ये 1.56 GB का यूसेज क्यों दिखा रहा है. द रीज़न इज बिकॉज ऑफ दिस डाउनलोड्स. अब डाउनलोड्स में जो फोल्डर है द वीडियो दैट आई मेड फॉर द पेजिंग फाइल, तो वो पड़ा हुआ है एंड इट इज़ ऑफ ऑलमोस्ट 1.46 GB. तो इस वजह से ये साइज दिखा रहा है अराउंड 1.56 GB इंक्लूडिंग दीज फाइल्स. तो लेट मी जस्ट डिलीट द सेम क्योंकि अब इसकी ज़रूरत नहीं है. आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड द वीडियो, तो आई हैव डिलीटेड इट. एंड नाउ you might be able to see that the temporary files are now only of 126 MB. So I have got the rid of all those stupid occupying of storage. मेरे पास पहले से ही कम storage है and still these useless things were occupying the storage. That's why I wanted to free it, and this is how you will do the same. Okay, more cool stuff will keep on coming. And दरअसल इसके लिए सब लोग यही करते हैं कि that mostly they reset the system or install the Windows again. तो बात सही है that everything gets cleared, but इस काम को करने में even if you go for reset, that too selected with local install, अगर आप reset के लिए जाते भी हैं और लोकल इंस्टॉल भी चूज करते हैं तो भी आपका आधे से 1 घंटा खर्च हो जाता है. योर हाफ टू 1 hour गेट कंज्यूम्ड ड्यू टू द सेम. तो मैं आपसे रिकमेंड यही करूँगा, अगर ऐसा कुछ है दैट यू आर लिमिटेड टू वेरी स्मॉल स्टोरेज, डोंट री इंस्टॉल द विंडोज, डोंट रीसेट, इट विल कंज्यूम अ लॉट ऑफ टाइम.
तो बेटर रहेगा आप इस तरह से टेम्परेरी फाइल्स को क्लियर कर दें। और बाकी रिसाइकल बिन को क्लियर करना, डाउनलोड्स को डिलीट करना, डेस्कटॉप यूजलेस आइटम्स को क्लियर करना, अब ये सब इतनी कॉमन सेंस तो सब में होगी। तो आई डोंट फील कि आई नीड टू say anything or give any suggestion regarding it. That's all for this video, and if you like my stuff, please like and share my videos, subscribe to my channel. You have been watching Troy K Speaks. Thank you.